हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। जब हम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, जो पार्टनर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करती हैं, सब लेजर का कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करती हैं, जिस तरह वेंडर बिल है, कस्टमर इनवॉइस है, या फिर वेंडर मेमो है, कस्टमर मेमो है, या फिर वेंडर पेमेंट है, कस्टमर पेमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जो कि सब लेजर से रिलेटेड है या जिसमें आप पार्टनर को हिट कर रहे हैं। पार्टनर कौन सा हो सकता है, कस्टमर या फिर वेंडर्स। तो जो भी सब लेजर आइटम्स है जो पेएबल और रिसीवेबल से रिलेटेड है, इसको हम रिकंसाइल करते हैं, इसको मैच करते हैं या फिर रिकंसाइल करते हैं। जो इनवॉइसेस आइटम्स हैं उसको रिकंसाइल करते हैं, उसको मैच करते हैं पेमेंट के साथ। इसी तरह जो वेंडर के बिल्स हैं उनको जो आउटगोइंग पेमेंट है उनके साथ मैच करते हैं। तो जब हम इनवॉइस से पेमेंट कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली मैचिंग हो जाती है। अब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं तो हम उनको क्विकली कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं। हमारे पास ऑटोमेटेड मैचिंग या ऑटोमेटेड रिकंसाइल करने का उडू के अंदर एक फ़ीचर है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स काफ़ी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, काफ़ी आपने इनवॉइस टू इनवॉइस या फिर बिल टू बिल उनको रिकंसाइल नहीं किया। यूजुअली पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है कि पेमेंट्स जो हैं वो स्टैंड अलोन पेमेंट्स कर दी जाती हैं, उनको बाद में रिकंसाइल किया जाता है। तो उडू के अंदर हमारे पास एक फ़ीचर है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी इनवॉइसेस को क्विकली रिकंसाइल कर सकते हैं। ऑटो रिकंसाइल या क्विक रिकंसाइल का ऑप्शन है, उसको हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इनवॉइसेस अनरिकंसाइल पड़ी हुई हैं तो उनको क्विकली एक मल्टीपल वेंडर्स की भी हम सिमुल्टेनियसली रिकंसिलेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि उडू के इस ऑटोमेटेड रिकंसिलेशन फीचर को हम किस तरीके यूज़ करते हुए अपनी इनवॉइसेस या फिर बिल्स को किस तरीके से रिकंसाइल कर सकते हैं, क्विकली रिकंसाइल कर सकते हैं। तो मैं अपनी अकाउंटिंग ऐप में जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक्शंस के अंदर ये रिकंसाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, तो मैं रिकंसाइल पर क्लिक करता हूँ। इस वक्त मेरे पास एजूर इंटीरियर एक कस्टमर है, उसके अंदर हमारे पास ये एक इनवॉइस है 36,512 की, और इसके साथ ही दो और इनवॉइसेस हैं 23,000 और 13,512। तो ये क्रेडिट नोट है, इसके साथ आरबी मेंशन है। तो ये इन दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑटो रिकंसाइल का ऑप्शन है, तो हम पार्टनर वाइज करते हैं। यहाँ पर मैं अकाउंट रिसीवेबल ऑटो रिकंसाइल करने के बाद जितने भी पार्टनर्स हैं सबको रिकंसाइल कर सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर एजूर जो है इसको रिकंसाइल करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इसके ऑप्शंस को। मैंने ऑटो रिकंसाइल पर क्लिक किया है। सबसे पहले यहाँ पर फ्रॉम डेट और टू डेट यहाँ पर आ रहा है, जो भी इसकी डेट्स हैं, डेट इस वक्त जो रेंज के अंदर आ रही हैं ये मिनिमम रेंज उसने ऑटो पिकअप कर लिया है। और यहाँ पर अकाउंट्स भी कौन सा अकाउंट रिसीवेबल ऑटो सेलेक्टेड है, और पार्टनर मल्टीपल पार्टनर्स को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि मैंने पार्टनर के साथ ऑटो रिकंसाइल किया है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टनर आ रहा है, अदरवाइज़ मैं दूसरा पार्टनर भी इंक्लूड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है अपोजिट बैलेंस 1/1 और दूसरा आ रहा है अकाउंट विद ज़ीरो बैलेंस। अकाउंट विद ज़ीरो बैलेंस हम सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिट और डेबिट हैं वो दोनों इक्वल होंगी तो आपस में ये रिकंसाइल हो जाएंगी। और अपोजिट बैलेंसेस 1/1 का मतलब है कि पहले एक इनवॉइस होगी और दूसरी साइड पर होगा तो डॉक्यूमेंट उन दोनों को रिकंसाइल होगा, फिर इसी तरह सो ऑन करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसका बिहेवियर देखते हैं। सबसे पहले अकाउंट विद ज़ीरो बैलेंस के साथ हम इसको मैं लॉन्च करता हूँ। ये मैंने लॉन्च पर क्लिक किया तो 3 और ये रिकंसिलेशन डॉक्यूमेंट बन चुका है। ये 3 डॉक्यूमेंट इनको रिकंसाइल कर दिया। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन से मैचिंग नंबर लेता हूँ
तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मैच हो चुके हैं। मैं अगर इनको ओपन करता हूँ तो इनवाइस 2024 और 1 और 12, अगर हम इसको जर्नल एंट्रीज़ के अंदर एजोर का हम देखते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर जर्नल कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कस्टमर इनवाइसेस। तो कस्टमर इनवाइसेस में से हमारे पास ये 1 और ये 2 और ये 1, ये अब इनका स्टेटस पॉजिटिव आ रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ इनवाइस को, ये रिवर्स्ड हो चुकी है चूँकि इसको मैंने सेटल कर दिया है। ये दो जो क्रेडिट मेमोज थे उनके साथ इनको सेटल कर दिया है। तो यहाँ से हम अनरिकनसाइल भी कर सकते हैं, और मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इनको अब अनरिकनसाइल कर देता हूँ। तो ये जैसे ही मैंने अनरिकनसाइल किया, स्टेटस इसका ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रही है। अगर हमने रिकनसाइल करना है, मैनुअल रिकनसाइल किसी भी इनवाइस को, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन रहता है कि हर इनवाइस के एंड पर हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रा जो जिनके साथ ये मैच हो सकती है, रिकनसाइल हो सकती है, वहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर कोई पेमेंट होगी वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी, और अगर कोई क्रेडिट मेमोज हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। अब मैं जनरल एंट्रीज़ के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर हम अगर इसका वापस चलते हैं कस्टमर के इनवाइसेस के अंदर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनवाइस हमारे पास ये थी, पोस्टेड आ रहा है, पेमेंट नॉट पेड सारी ही नॉट पेड आ रही हैं। तो ये हमारे पास इनवाइस थी जो कि पहले पेड हो गई थी, अब इसका स्टेटस अनपेड आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास एक क्रेडिट मेमो है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के बाद यहाँ पर ये 23,000 का है, तो यहाँ पर मैं इसको क्वांटिटी इसकी 6 करता हूँ, तो ये अब 27,600 का बन चुका है, और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। इसकी अमाउंट हमने चेंज कर दी है 20,000 से 24,000। ये इसका जो 2600 टोटल जो डॉक्यूमेंट है वो अमाउंट बन चुकी है। अकाउंटिंग के अंदर मैं रिकनसाइल के अंदर दोबारा जाता हूँ। अब ये अगेन यहाँ पर शो हो रही है ऑटो रिकनसाइल पर, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अगेन हम यहाँ पर अकाउंट विद ज़ीरो बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर मैं लॉन्च करने की कोशिश करता हूँ, तो नथिंग टू रिकनसाइल मुझे एरर शो कर रहा है, क्योंकि जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो इक्वल नहीं है। अब इस केस के अंदर मैं क्या करूँगा, अगर मैं ऑप्शन 2 पर जाता हूँ अपोजिट बैलेंसेस 1 by 1, तो फिर हम देखते हैं कि इसका क्या रहता है। तो यहाँ पर मैं अपोजिट बैलेंसेस 1 by 1 पर यहाँ पर लॉन्च पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने नथिंग टू रिकनसाइल यहाँ पर अपोजिट बैलेंसेस 1 by 1 ये भी मुझे रिकनसाइल नहीं करके दे रहा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो मेरे पास इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, रिकनसाइल पर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास रिकनसाइल का ऑप्शन है। अलाउ पार्शियल मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अलाउ पार्शियल। अब इन दो डॉक्यूमेंट्स को देखें, ये 36,500, मैं यहाँ पर इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने तीनों सिलेक्ट किए, तो -4600 का रेजिडुअल अमाउंट मेरे पास रहेगा। तो मैं इसको रिकनसाइल करता हूँ। रिकनसाइल करने के बाद अब यहाँ पर अगेन मेरे पास, मैं इसको राइट ऑफ करना चाह रहा हूँ। अगर तो राइट ऑफ करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अकाउंट मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको राइट ऑफ नहीं करना तो इसको अलाउ पार्शियल मैं करूँगा, अगर बैलेंस मेरा रिकनसाइल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस है, रिकनसाइल है, रिकनसाइल एंड ओपन है। हम रिकनसाइल एंड ओपन पर क्लिक करते हैं, तो ये रिकनसाइल होने के बाद अब ये देखें कि मेरे पास तीनों डॉक्यूमेंट रिकनसाइल हो चुके हैं। यहाँ पर लेबल भी आ चुका है, लेकिन एक जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास ओपन रह गया है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट, हम कस्टमर यहाँ पर क्रेडिट नोट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये देखें कि जो ये वाला मेरे पास 13,512 ये मेरे पास पार्शली रिकनसाइल हुआ है। इसमें से 4600 स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं जर्नल आइटम्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर हम इसको जर्नल वाइज कर लेते हैं, ये मेरे पास कस्टमर इनवाइसेस हैं,
तो ये नीचे से ये 3 डॉक्यूमेंट्स है हमारे जो हमने रिकंसाइल किए थे यहाँ पर 1 2 3। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इनवाइस को, ये मैंने इनवाइस ओपन की, अब ये फुली रिवर्स्ड हो चुकी है। यहाँ में से 27,600 इसमें से एक जो क्रेडिट मेमो था नंबर 2 उसमें से 27,600 से इसने रिकंसाइल किया। और उसके बाद मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट था जिसका फुल अमाउंट था 13,512.50, लेकिन उसमें से जो रिमेनिंग बैलेंस था जितना इसको रिकंसाइल करने के लिए ज़रूरी था 8,912.50, उससे इस डॉक्यूमेंट को रिकंसाइल कर लिया। तो ये उडू के अंदर एक उडू 17 में हमारे पास ऑटो रिकंसिलेशन है। अगर हम मल्टीपल कस्टमर्स को और मल्टीपल पार्टनर्स को क्विकली हम रिकंसाइल करना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक्शंस के अंदर अकाउंटिंग एक्शंस और रिकंसाइल का ऑप्शन है जिसके थ्रू हम क्विकली रिकंसाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक आइटम अवेलेबल है जो कि अनरिकंसाइल्ड है। यहाँ पर P3 लिखा भी आ रहा है, मैचिंग नंबर लिखा आ रहा है, 13,512 था, लेकिन रेजिडुअल अमाउंट आ रहा है जिसमें से 4,600 सिर्फ अब रिमेनिंग रहता है जिसको हमें रिकंसाइल करना है। तो यहाँ से हम उसको रिकंसाइल कर सकते हैं ऑटोमेटिक रिकंसाइल के साथ भी, और उसके बाद वैसे भी रिकंसाइल के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि उडू का जो ऑटो रिकंसाइल का फीचर है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमने मल्टीपल इनवाइसेस, 2 तरह के हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं उडू में रिकंसिलेशन के लिए। ऑटो एक बैलेंस ज़ीरो के साथ और एक इनवाइस टू इनवाइस, दोनों का हमने बिहेवियर चेक किया, किस तरीके से उनका बिहेवियर है और किस टाइम पर हम कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं। और क्विक रिकंसाइल भी मैंने आपको बताया कि अगर हमारी बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे तो कैसे हम एक कस्टमर को या फिर एक वेंडर को उसकी जितनी भी इनवाइसेस हमारे पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको 1 क्लिक के ऊपर हम रिकंसाइल कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली पार्शली रिकंसाइल भी कर सकते हैं अगर बैलेंस हमारे पास मैच नहीं कर रहा। तो उम्मीद है कि आपको ये फीचर काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा, बेनिफिशियल रहेगा बिजनेसेस के लिए, स्पेशली जिस तरह मैंने इंट्रो में बात की थी कि पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अंदर अक्सर कंपनीज़ जो हैं वो अपना जो इनवॉइसेस हैं या फिर बिल्स हैं उनको पेमेंट के साथ रिकंसाइल इन डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट नहीं कर रही होती, वो पेमेंट को लमसम पेमेंट्स कर रही होती हैं। तो उस केस में ये फ़ीचर बहुत ही अफेक्टिव मैं समझता हूँ कि ये इफ़ेक्टिव फ़ीचर है अकाउंटिंग लोगों के लिए। तो आप भी अपनी इनवॉइसेस को ऑटो रिकंसाइल करके उसके रिज़ल्ट्स देखें।